दलित महिला जब बन गई मुख्यमंत्री। आईएएस बनने के सपने से कैसे शुरू हुआ राजनीतिक सफर। मायावती के लिए राजनीति में आने का सच। राज नारायण से क्यों भिड़ गई थी मायावती। भारत की राजनीति एक ऐसी गूढ़ी रहस्य है जहां कब किसकी जीत होगी और कौन होगा जो जीत कर भी सत्ता से वंचित रह जाएगा। इसको लेकर किसी भी प्रकार की सटीक भविष्यवाणी करना राजनीति के समझदारों के लिए पहेली बुझाने जैसा ही है, क्योंकि इसी राजनीति में जिस महिला को गूंगी गुड़िया कहा गया वो देश के सबसे बड़े ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक बनी, इंदिरा गांधी। वहीं राजनीतिक रूप से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने पूरे 5 साल पहली बार अपनी सरकार चलाई तो वो कोई और नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री। पितृसत्तात्मक सोच वाले समाज और देश में राजनीति में इतनी मजबूती के साथ इन दो महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया। आज उसी करिश्माई मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में राज कर कानून व्यवस्था कायम की थी, उनकी और उनकी राजनीति की बात करें। देश की आजादी के बाद भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रतिबद्ध को चुना और फिर आजादी के सिर्फ 75 सालों में एक से बढ़कर एक ऐसे राजनीतिक घटना का साक्षी बनता रहा जिससे ये लोकतंत्र का पर्याप्त बनता रहा। इन्हीं घटनाओं में है राजनीति की दृष्टिकोण से देश के सबसे बड़े राज्य की एक दलित महिला का मुख्यमंत्री बन जाए, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार। आइए जानते हैं एक दलित लड़की के मुख्यमंत्री बनने की वो राजनीतिक किस्से जिसे खुद उस दलित महिला ने बुना, वो भी ऐसे वक्त में जब किस्से सिर्फ और सिर्फ बड़े और नामचीन किरदारों में केंद्र से गढ़े जाते थे। जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश तो की जाती थी, मगर इसका ध्यान खूब रखा जाता था कि पिछड़ी और दलित जाति की राजनीतिक भागीदारी कम ही रहे। इस बात का भी खूब ध्यान रखा जाता था कि इन जातियों और समुदाय के लोगों की राजनीतिक दूरियां जितनी ज्यादा की जा सके उतना बेहतर रहेगा। ऐसी परिस्थिति में भी एक दलित जाति का राजनेता और वो भी महिला का राजनीति में पदार्पण दिन में सपने देखने जैसा था, लेकिन इस सपने को उसने न सिर्फ पूरा किया बल्कि उसने इसे जिया भी। और दलितों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले राजनीतिककारों की दुकानदारी भी बंद करवा दी। हम बात कर रहे हैं देश के उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री और दलितों का सबसे बड़ा चेहरा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी मायावती, जो देश की राजनीति में लंबे समय से दलितों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राजनीति की बात करें तो मायावती ने 1984 में पूरे तरीके से राजनीति में कदम रखा। 1984 में कांशीराम और मायावती ने संयुक्त रूप से बहुजन समाज पार्टी बनाया। पार्टी ने पहली बार देश की 9वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिया। 1989 में बिजनौर जिले से सांसद चुनी गई। मायावती ने 8,879 मतों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। 1994 में राज्यसभा में सांसद बनी। 1995 में पहली बार देश में कोई महिला दलित मुख्यमंत्री बनी। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी गई। 1996 से 98 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधायक निर्वाचित हुई। हरोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2,515 मतों के अंतर से जीत हासिल। 1997 में दूसरी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1998 में लोकसभा की सदस्य चुनी गई। 1999 में 53,386 मतों की विजयी अंतर से 13वीं लोकसभा की सदस्य बनी। 2001 में बहुजन समाज की एकमात्र वारिस पार्टी के संस्थापक ने इसकी घोषणा कर दी। 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचित हुई और फिर अकबरपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2003 में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी गई। 2004 में अकबरपुर सीट से 14वीं बार लोकसभा के लिए चुनी गई, मगर लोकसभा से इस्तीफा दे दूसरी बार राज्यसभा की सदस्य बनी। 2006 में वो दूसरी बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित की गई। 2007 में मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और इस बार वो पूरी ताकत के साथ सत्ता में आई। 2012 में
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन राज्यसभा के लिए चुनी गई। 2014 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम सीटें जीतने का सपना टूटा, पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2017 में बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में 403 में से सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। 2018 में मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में मायावती अकेले ही मैदान में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई और बड़े चेहरे को मात देने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चलिए आपको अब वो किस्सा भी बता देते हैं कि मायावती किस तरीके से राजनीति में आई और राजनीति में उनके गुरु कौन थे। कांशीराम ने मायावती के बारे में पहली बार तब सुना जब वो राजनारायण से भिड़ गई। ये वही राजनारायण थे जिन्होंने आपातकाल के बाद हुए चुनाव में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हरा दिया। इससे प्रभावित कांशीराम एक रात बिना सूचना दिए मायावती के घर पहुंच गए। दलित नेता को अपनी चौखट पर देख मायावती के परिजन काफी खुश थे। उस समय मायावती IAS की तैयारी कर रही थी। करीब 1 घंटे की मुलाकात के दौरान कांशीराम ने मायावती के समर्पण को सराहा। कांशीराम ने मायावती को कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा बना दूंगा कि IAS की लाइन लगी रहे और वो तुम्हारे सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार करे। तो इस तरह कांशीराम ने एक आम पढ़ने लिखने वाली और IAS बनने का सपना देखने वाली लड़की को राजनीति में ला दिया और वो राजनीतिक रूप से सबसे बड़े सूबे या फिर राज्य कहे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।